ऐसे बहुत सारे आपको लेयर्स दिखाई पड़ते हैं प्याज में। पहले ऐसा करता है इसमें। अब आपने क्या करना है कि ये जो लेयर्स है इसको ऐसे छील लेने हैं। अब आप देखोगे कि इसमें बहुत पतली सी एक परत या मेम्ब्रेन जैसा दिखाई देता है, झिल्ली दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंट। उसका काम है अपने को, बाकी इस प्याज का कोई काम नहीं है। अपने को केवल एक वो मेम्ब्रेन चाहिए जो कि प्याज के अंदर से निकलती हुई झिल्ली। अब हम लोग क्या करते हैं पता है, एक छोटा सा कांच की कटोरी जैसा एक अपने पास कटोरी होता है जिसको हम वॉच ग्लास कहते हैं, ठीक है, इसको वॉच ग्लास कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं, वो जो अनियन है या वो प्याज का छिलका हमने जो निकाला है पतली सी मेम्ब्रेन, उसको इस पानी में डालते हैं, इसमें पानी लेते हैं, उसको थोड़ा सा धो लेते हैं, उस झिल्ली को धो लिया। अब हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे कैंची से छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, कांच की स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर वो प्याज का जो टुकड़ा है इतना सा पतला सा छोटा सा, उसको यहाँ रखते हैं स्लाइड के ऊपर, कांच की पट्टी के ऊपर, और उसमें कुछ पिगमेंट्स डाले जाते हैं। पिगमेंट मतलब रंजक, कुछ कलर डालते हैं, पिंक कलर, मैथलिन ब्लू है तो ब्लू कलर, पिंक है, अलग अलग कलर हो सकते हैं, वो डालते हैं। उस कलर डालने के पीछे का रीजन पता है क्या है, क्योंकि ये पारदर्शी है ना, तो हम इसको माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं कर पाएंगे। तो हमको चाहिए कि कुछ कलर अपन डालें, जिससे क्या होगा कि इसकी झिल्ली उस कलर को एब्जॉर्ब करेगी। तो काफी हद तक चीजें, उसकी जो दीवारें हैं, क्योंकि प्याज मतलब एक पादप कोशिका होगी, तो कहीं ना कहीं इसकी सेल वॉल वगैरह उस कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखेंगे तो अपने को पता है क्या हिस्सा दिखाई देगा, कुछ ऐसा, ऐसे छोटी छोटी दीवार जैसे हिस्से दिखेंगे और बीच में ऐसे डॉट दिखेगा। अब पता है ये सब क्या है, ये छोटी छोटी ईंट जैसा, ये है सेल्स, ये है सेल। ऐसे प्याज के अंदर हमको छोटे से छिलके में इतनी सारी छोटी छोटी सेल्स दिखाई देंगी। ये है कोशिका, मतलब पूरा प्याज किससे मिलके बना है, ये छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके बना है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सेल। तो अगर आप प्याज में देखेंगे तो प्याज में भी ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखाई देते हैं आपको, कि मतलब ये भी सेल है, ये भी सेल, ये न्यूक्लियस होंगे, उनके केंद्र होंगे। तो ये छोटी छोटी सेल आपस में मिलकर के पूरा हिस्सा मतलब ऊतक बनाया, और ऊतक से फिर अंग, अंग तंत्र, शरीर जैसे हमारा बनता है, वैसे प्याज में भी होल प्याज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये छोटी 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 सेल्स मिलके होता है। ऐसे ही हमारे गाल की भी एक स्लाइड बनाई जाती है जिसको चिक स्लाइड कहते हैं या चिक सेल स्लाइड कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, आपको एक ईयरबड लेना रहता है, ईयरबड समझ रहे हो, कान से नहीं निकालना मेरा। सो वो ईयरबड हमने लिया और मुंह के अंदर गाल के ऊपर ऐसा हल्का सा स्क्रेच करना रहता है, उससे आपको चोट नहीं लगती क्योंकि कॉटन है। हल्का सा मुंह के अंदर ऐसा रख के गाल को ऐसा स्क्रेच करते हैं, और आप बाहर निकालोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको लगेगा थूक ही है इसमें, है ना, कुछ नहीं दिखेगा। पर अगर आप उसको ऐसे कांच की स्लाइड लिया, उसके ऊपर उसको घिसा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ सराइवा जैसा ही चिपका है। इसके ऊपर अगर आपने वापस कुछ कलर डाले और उसको भी माइक्रोस्कोप में रखा और देखा, तो आपको लगभग ऐसी ही सेल्स अगेन आपकी गाल में भी दिखाई देती है। मतलब गाल की कुछ लेयर, मतलब चिक स्लाइड जो है, मतलब अंदर से चिक का भी कुछ हिस्सा निकल करके आ जाता है, हमारे गाल के अंदर की सेल बहुत इजीली बाहर आ जाती है, और उसको भी अगर आप देखेंगे ना तो वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। तो हल्की से स्किन पे अगर बाहर आ जाए तो उसमें इतनी सारी सेल्स दिखाई पड़ती है, मतलब मिलियंस ऑफ सेल हमारे शरीर में पाई जाती है, करोड़ों से भी ज़्यादा हमारे शरीर में सेल्स पाई जाती है। मतलब 86 मिलियन में आप अगर देखेंगे तो आपको न्यूरॉन्स की संख्या दिखाई पड़ती है। वैसे अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स होंगी। तो ये जो छोटी छोटी सेल दिखाई देती, सॉरी बिलियन है ना, तो ये जो छोटी छोटी सेल्स जो दिखाई दे रही है उससे हमारा शरीर बना है। तो अब जैसे किसी ने यहाँ कॉमेंट किया कि ये सेल करती क्या है, तो भैया हमारा शरीर ही सेल से बना।